हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, अगर आप खाटू श्याम जी की मूर्ति घर में रखते हैं उससे जुड़े नियम और किस दिशा में रखनी है, और साथ ही जानेंगे खाटू श्याम जी के वहाँ जा रहे हैं तो आपको क्या लाना चाहिए। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, यानी कि इनका मंदिर राजस्थान में है, तो कई लोग बाबा की भक्ति करने के लिए उनकी मूर्ति को घर में स्थापित करें। तो इससे क्या होता है जान ले, मतलब आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वही है कि साफ सुथरी जगह, नियम पूर्वक उनको अच्छे से भोग वोग लगाना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनका आसन वगैरह सब साफ रखना। तो खाटू श्याम को लेकर भक्तों में इतनी आस्था है, लोगों ने हारे का सहारा कहते हैं, और घर में उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं। तो मूर्ति स्थापित करें, पवित्र स्थान में रखें। अब जैसे मान लो कईयों के घर में कुत्ते होते हैं, लेकिन कोई लोग परवाह नहीं करते हैं, तो हर चीज़ को साफ स्वच्छ रखें। कहीं कुत्तों की एंट्री मंदिर वगैरह में मत हो, तो आप बोलोगे कि ये तो भगवान के ही हैं, लेकिन साफ स्वच्छ जगह, अपनी जगह पे ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो तो सही है, सब भगवान के ही हैं। बाबा श्याम की मूर्ति घर में स्थापित करते हैं, रोजाना उनकी विधि विधान से पूजा करें। खासकर एकादशी वाले दिन बाबा को भोग लगाएं, सुगंधित इत्र, गुलाब, धूप, दीप। अगर आप घर में बाबा श्याम की मूर्ति लाना चाहते हैं तो एकादशी का दिन इसके लिए शुभ है। विधि विधान से उनकी स्थापना करें, पूजन करें और भजन कीर्तन करते हुए बाबा की प्रतिमा को स्थापित करें। मतलब मान लो कल एकादशी है या परसों है, तो अगर 2-3 दिन पहले जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप एकादशी से 2-3 दिन पहले ही जाएं, कि एकादशी वाले दिन आप घर पर उनकी मूर्ति ला सकें। और वो आपके मूर्ति आपको खाटू श्याम बाबा जी के वहाँ से ही लानी है। खाटू श्याम जी को गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, चूरमा अत्यधिक पसंद है। पूरे दिन में उनके लिए थोड़ा सा कुछ बना लीजिए। घर में मूर्ति रखी है तो सच्चे मन से बाबा की पूजा करें। उनकी आपकी जो मुरादें हैं ज़रूर पूरी होंगी। बहुत ही बाबा जी को लेके बहुत बातें होती हैं, बहुत ही इनकी मान्यता है। आप भी जाएं, दर्शन करें। अब जानते हैं खाटू श्याम से आप किन चीज़ों को घर ला सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों को घर लाने से घर में वाकई सकारात्मकता आती है। चादर या रुमाल, खाटू श्याम से लोग चादर या रुमाल लेकर आते हैं, तो माना जाता है कि इसे घर के मंदिर में रखकर हर दिन पूजा करने से तरक्की होती है। तो आप कुछ भी ले, दोनों चीज़ें लेनी दोनों ले आए। खाटू धाम से जल लेकर लोग अपने घर में आते हैं। माना जाता है अगर घर में कोई बीमार है ना, तो उस इस जल को पिलाने से वह स्वस्थ होता है। इसके अलावा आपके घर में इस जल छिड़कना भी शुभ माना जाता है। प्रसाद, खाटू श्याम का प्रसाद घर में लेकर आप ज़रूर आना चाहिए। आपको प्रसाद घर के सभी सदस्यों को दें, ठीक है। अब खाटू श्याम के मंदिर में इत्र भी ला सकते हैं वहाँ से, माना जाता है इससे भी घर में सुख शांति है। सुबह सुबह इत्र का जो प्रभाव होता है, अगर आप छिड़कते हैं पूरे घर में तो सकारात्मकता आती है। मोर पंख को खुशियों का प्रतीक माना जाता है, तो आप खाटू श्याम से मोर पंख घर लेकर आ सकते हैं। मतलब अब मैंने चीज़ें बता दी, अच्छे से ला सकते हैं। दूसरा है कि जो मिट्टी है इनकी, वो भी आप ला सकते हैं। मिट्टी लेकर घर आते हैं, इस मिट्टी को आप अपने घर में लगे तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आप मूर्ति रख रहे हैं तो उसका जो दिशा है वो कैसी होनी चाहिए। चाहे आप प्रतिमा रख रहे हैं, मूर्ति रख रहे हैं, जब भी आप घर बनाते हैं तो आपको पंडित जी बताते हैं ना, इस दिशा में रखिए या उस दिशा में रखिए। तो वो है आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि आपके ईशान कोण की दिशा होती है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े टोटके या उपाय कह लो। कहते हैं मोली बांधना, खाटू श्याम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त अक्सर अपने हाथ की कलाई पर मोली लाल धागा बांधते हैं। इससे बांधते समय गूढ़ मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो मैंने बताया था, ओम खाटू श्याम नमाय करके है। तो इस धागे का महत्व इस बात का प्रतीक है कि आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और भगवान की कृपा सदा आपके साथ बनी रहेगी। तो इस तरह आपने मतलब मोली बांध सकते हैं, वहाँ से मोली बंधवा के आ सकते हैं। विशेष पूजा अर्चना, जिन भक्तों को जीवन में विशेष समस्या का सामना करना पड़ता है वे श्याम बाबा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस पूजा के दौरान 108 दीप जलाने का प्रचलन है। दीप जलाते समय भक्त को अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। माना जाता है इस प्रकार की पूजा बाबा की कृपा को अधिकतम कर सकती है।
चोला चढ़ाना, खाटू श्याम जी को चोला चढ़ाने की भी परंपरा काफ़ी है। तो खासतौर पर भक्तों का मानना है कि जब वह श्याम बाबा को विशेष अक्सर मतलब चोला पहनाते हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। विशेष रूप से शनिवार के दिन चोला चढ़ाना ज़्यादा फलदायी होता है, तो शनिवार को चढ़ाएं। भोग अर्पित करें, खाटू श्याम जी को प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करना है ताकि उनकी कृपा मिले, यानी कि मोतीचूर के लड्डू, हलवा, तो उनसे। अब ये बड़ी ही प्यारी मटकी से है, कृष्ण जी की आइटम्स हैं बड़ी प्यारी। ये उनका झूला सिंहासन वगैरह है, उनका मोर मुकुट, बहुत सारे अमेज़ॉन पे आइटम्स हैं, बड़ी ही प्यारी और सस्ती हैं। ये जैसे आप पूरा लिंक मैं डाल दूंगी, देख लेना, पूरा सेट है कृष्ण जी का। जन्माष्टमी आ रही है ना, और ये थाली इतनी प्यारी है, फेस्टिवल्स हर हर फेस्टिवल्स के लिए ये अब मैं देखी हूँ। और ये सिल्क दुपट्टा सेट है विद हर फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा लगेगा। विद कुर्ती है, दुपट्टा है, ये भी सिल्क का है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। गाइस जो फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो लिंक होता है ना इन चीज़ों का अमेज़ॉन का, मैं स्टोरी पे डाल देती हूँ।